देखने और सुनने वालों को नईम शेख का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़िया से होंगे जहाँ भी होंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब कॉलेज गुलबर्ग लाहौर के अंदर एक बच्ची के साथ जो ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। पंजाब कॉलेज की आईसीएस फर्स्ट ईयर की एक बच्ची, उसी कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर उसी कॉलेज के अंदर उस बच्ची के साथ ज़्यादती करते हैं, उसका रेप करते हैं, जिस पर उस कॉलेज की जो इंतज़ामिया है वो इस मामले को दबाने की कोशिश करती है, इस मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करती है, जिस पर उस कॉलेज के जो तमाम तलबा होते हैं वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, वो आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं, वो इंसाफ मांगना शुरू कर देते हैं, जिस पर उस कॉलेज की जो इंतज़ामिया है वो पुलिस को मंगवा लेती है। पुलिस आती है, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर देती है, जुल्म करना शुरू कर देती है बच्चों के ऊपर। मीडिया आ जाता है, मीडिया कवरेज देता है इन सारी चीज़ों को, जिससे ये जो वाक़या पूरे मुल्क के अंदर फैल जाता है। फिर हुकूमत पंजाब की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उज़्मा बुखारी साहबा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होती है। वो कहते हैं कि कोई भी बच्ची, कोई भी वाक़या इस तरह का अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। पुलिस की जानिब से जिस बच्ची का नाम हमें बताया जा रहा है, हमने उस कॉलेज के अंदर उस नाम की जितनी बच्ची हैं उन तमाम की फैमिली के साथ हमने राब्ता किया है। हमने उनसे पूछा है कि आप में से किसी की बच्ची के साथ ज़्यादती तो नहीं हुई? तमाम फैमिली का यही कहना था, हम में से किसी की बच्ची के साथ इस तरह की कोई भी ज़्यादती नहीं हुई। फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया जाता है। पुलिस कहती है कि इस तरह का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, इस तरह का कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। फिर वो कहता है कि हमने वज़ीर तालीम को भी भेजा है कि जाएँ आप जाकर बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि वो बच्ची का नाम क्या है, वो बच्ची कौन है जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है। तो वो वज़ीर ये जो तालीम है वो आकर बताते हैं कि बच्ची का ये नाम है, वो बता रहे हैं। तो वो जो नाम पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे सामने आता है, हम उस नाम की जो उस बच्ची का जिसका वो नाम होता है उसके वालिदैन से हम राब्ता करते हैं। तो उसके वालिदैन कहते हैं कि हमारी बच्ची के साथ ये वाक़या पेश नहीं आया। तो ये फिर जब मैंने ये पुलिस का जो बयान था ये देखा, जब मैंने हुकूमत पंजाब की जो स्टेटमेंट थी उसको देखा, फिर जब मैंने वो कॉलेज की जो इंतज़ामिया थी उसको देखा, तो फिर मेरे ज़हन में बहुत सारे जो सवाल थे वो आए। सबसे पहला मेरे ज़हन के अंदर सवाल ये आया कि अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई, तो फिर हुकूमत की तरफ से उस कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन थी वो क्यों मुअत्तल की गई? फिर तो आप लोगों का उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करना बनता ही नहीं था, अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी। इसका मतलब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जिसकी बुनियाद पर आप लोगों ने उस कॉलेज की जो है वो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की है। नंबर 2, उस कॉलेज के जितने भी कैमरे थे, वो आप लोगों ने क्यों गायब कर दिए? क्यों हटा दिए? वहाँ की जो वीडियो थी, वो क्यों आप लोगों ने गायब कर दी? अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी, फिर तो आप लोगों को गायब करनी ही नहीं चाहिए थी, ना कैमरे, ना वीडियो। नंबर 3, उस कॉलेज के अंदर कॉलेज के जितने भी तलबा हैं, चाहे वो मेल है, चाहे वो फ़ीमेल है, सैकड़ों की तादाद से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी, तो वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं? उनको क्या कोई ख्वाब आ गया था? क्या कोई इल्हाम हो गया था कि हमारी कॉलेज की आईसीएस की फर्स्ट ईयर की बच्ची है, उसका ये नाम है, उसके साथ ज़्यादती हो गई है, तो हम लोगों ने एहतजाज करना है, हम लोगों ने आवाज़ उठानी है, इंसाफ माँगना है। वो क्या पागल हैं? उल्लू के पट्टे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? इसका मतलब जो सैकड़ों की तादाद से स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं, तो इसका साफ-साफ मतलब ये है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट। फिर मेरे ज़हन में एक और भी सवाल आया कि आप लोग अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी, फिर आप जो तलबा एहतजाज कर रहे थे, स्कूल कॉलेज की जो इंतज़ामिया थी, वो इनको क्यों डरा-धमका रही थी? क्यों उनको थ्रेट कर रही थी? क्यों उनको ब्लैकमेल कर रही थी? क्यों कह रही थी कि हम आप बच्चों आपका दाखिला नहीं भेजेंगे, आप लोगों को पेपर नहीं देने देंगे, आप को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी, तो फिर तो इस तरह बच्चों को ब्लैकमेल करना बनता नहीं था, बच्चों को इस तरह डराना धमकाना तो बनता नहीं था, कॉलेज की जो इंतज़ामिया थी। इसका मतलब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से आप बच्चों को डरा धमका रहे हो, आप दबा रहे हो, बच्चों की आवाज़ को जो है वो ख़त्म कर रहे हो। सवाल नंबर 5, अगर बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं हुई थी, जो तलबा एहतजाज कर रहे थे, उधर फिर पुलिस को बुलवाने का क्या मकसद था आप लोगों का? फिर पुलिस का आकर लाठी चार्ज करना, बच्चों को ज़ख्मी करने का क्या तुक बनता था? इसका मतलब बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, तो आप लोगों ने पुलिस मंगवाई है, आप लोगों ने पुलिस ने आके लाठी चार्ज की है, बच्चों को ज़ख्मी किया है, ताकत के ज़रिए आप लोगों ने बच्चों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। आपने सारे मामले को दबाने की कोशिश की है। पहले आप लोगों ने थ्रेट भी किया, बच्चों को ब्लैकमेल भी किया, बच्चे जब आपकी धमकियों में नहीं आए, आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, उसके बाद आप लोगों ने पुलिस बुलवा कर उनसे जुल्म करवाया। उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं उन्होंने एहतजाज ख़त्म नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, और उस वक़्त पुलिस ने 13 बच्चों को ज़ख्मी किया है। और मैं पंजाब कॉलेज की फ़र्श में देख रहा था, जिस तरह जिन बच्चों को ज़ख्मी किया उनका जो खून निकला हुआ था वो नीचे पड़ा हुआ था। उनको देखकर मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। फिर जिन बच्चों को ज़ख्मी किया, जब उनको हॉस्पिटल लेकर गए, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो बच्चे तकलीफ़ की वजह से चीखें मार रहे हैं। इतना उनके ऊपर आप लोगों ने ज़ुल्म किया है, इतना ज़ुल्म। एक
मैं उधर सोच रहा था कि हमारे बच्चों की भी क्या किस्मत है, कभी उनको दहशतगर्द मारते हैं, कभी उनको रियासत मारती है। एक तो वो आप लोगों को पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, और जिस तलीमी इदारे में उनकी जान माल और उनकी इज़्ज़त की हिफाजत होनी चाहिए, उसी कॉलेज उसी अदारे से उनकी जो इज़्ज़त है, उनकी जान माल है, वही महफूज में नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये वो सारे सवालात थे जिनकी वजह से मेरे को तो एक चीज़ यही क्लियर हो रही है कि उस बच्ची के साथ लाज़मी ज़्यादती हुई है। ये लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कॉलेज आपको भी पता किसका है, आमिर डोगर साहब का है, जो दुनिया न्यूज़ चैनल्स के जो ओनर हैं, उसी का वो कॉलेज है। वही सारी ब्रांच का जो है वो ओनर है, और वो फिर वो लाहौर का मेयर भी रह चुका है। सियासी लोगों के साथ भी उसकी वाबस्तगी हैं। खैर लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अभी सामने आ जाएँगी सारी चीज़ें, तो फिर इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा सबको। और इसके ऊपर मेरा तज्ज़िया ये है कि जो कॉलेज की इंतज़ामिया है, जब ये वाक़या पेश आया, उन लोगों को इस वाक़ये को दबाना नहीं चाहिए था, रफ़ा-दफ़ा नहीं करना चाहिए था। जो मुल्ज़िमान थे, जो मुजरिम थे, ठीक है, उनको बचाना नहीं चाहिए था, बल्कि उनको चाहिए था कि जिस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, उसको इंसाफ़ देते। वो जो मुजरिम थे, उनको कानून के कटहरे में लेकर आते, उनको इबरत का निशान बना देते, मिसाल कायम कर देते आप लोग। इससे आप लोगों की इज़्ज़त भी बढ़नी थी, आप लोगों की जो रेपुटेशन थी वो भी बढ़नी थी। इससे आप लोगों की इज़्ज़त कम नहीं होनी थी मामले को दबाकर। अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, अगर उसको इंसाफ़ नहीं दिया जाता, तो आपको क्या लगता है कि इससे आप लोगों की जो है वो इज़्ज़त बढ़ेगी, आप लोगों का नाम बढ़ेगा, आप लोगों का मर्तबा बढ़ेगा? ऐसा नहीं होता। बल्कि उसको सज़ा देने से, उसको इबरत का निशान बनाने से, उसको एक मिसाल कायम करने में, बच्चे को इंसाफ़ दिलाने में आप लोगों की जो है वो रेपुटेशन बढ़नी थी। आप लोगों की कदर की नज़र से देखा जाना था, ताकि कल को कोई जुर्रत ना करता इस तरह की हरकत करने की। आप बिल्कुल उसके अपोज़िट कर रही हैं चीज़ें, और मैं हैरान हूँ। 3-4 वाक़या पेश आ चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक बच्ची ने खुदकुशी कर ली है, एक और कॉलेज के अंदर भी ये वाक़या पेश आ चुका है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि उस सूबे की जो वज़ीर आला है, जो हुक्मरान है, वो एक औरत है। फिर उस शहर की जो चीफ़ जस्टिस है, वो भी एक औरत है। फिर उस कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी, वो भी एक औरत थी। एक और अगर इंसाफ के मनसब के ऊपर औरत बैठी है, जिधर वाक़या उसकी सरबराह एक औरत है, और उस पूरे सूबे की सरबराह एक औरत है, उसके बावजूद भी अगर औरतों की इज़्ज़तें महफूज़ नहीं हैं, ठीक है, तो फिर तो मेरा ख़्याल ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है हमारे लिए। फिर उसके साथ-साथ एक और इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है। उधर सिंध के अंदर एक डॉक्टर था, उसके फ़ेसबुक अकाउंट से एक मज़हब को लेकर नामुनासिब जो चीज़ें थी वो अपलोड हुई। उसके खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज हुई, लोगों ने एहतजाज किया। तो वो जो डॉक्टर था, उसने कहा कि ये चीज़ें मैंने अपलोड नहीं की, मज़हब को लेकर जो नामुनासिब चीज़ें फ़ेसबुक के ऊपर अपलोड की गई है, और ना ही मैं इस तरह की कोई कार्रवाई में शामिल हूँ। तो ये मेरा अकाउंट हैक हो चुका था, जिसकी वजह से किसी ने इसको कर दिया। मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ, मैं माफ़ी माँगता हूँ, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं किया। फिर क्योंकि उसके ऊपर एफ़आईआर दर्ज हुई थी, उसने अपनी वज़ाहत दे दी थी बेचारे ने, और उसने अपने आप को पुलिस की कस्टडी में दे दिया। तो पुलिस ने क्या किया, उसको कानून और आइन के मुताबिक उसके साथ इंसाफ़ करने की बजाय पुलिस ने उसके ऊपर तशद्दुद किया, ज़ुल्म किया, फिर उसका एनकाउंटर करके उसको मार दिया। और जब मार दिया, तो फिर उसके बाद जो डॉक्टर थे सिंध के अंदर, वो एहतजाज करना शुरू हो गए, आवाज़ उठाना शुरू हो गए, इंसाफ़ मांगना शुरू हो गए, जिस पर पुलिस ने उनके साथ भी ज़्यादती की है। जो लेडी डॉक्टर थी, आप सब ने देखा है कि किस तरह उनको घसीटा जा रहा था रोडों के ऊपर, किस तरह उनकी इज़्ज़तों को हाथ डाला जा रहा था, उनके गिरेबानों को हाथ डाला जा रहा था, उनको पुलिस वैन में डालकर जेलों में डाला जा रहा था। तो ये मेरा ख़्याल वही बिलावल भुट्टो साहब हैं, उन्हीं की इधर हुकूमत है, जो उस कौमी असम्बली के अंदर खड़ा होकर कहता था, तुम लोग बगैरत हो, जो औरतों की इज़्ज़तों को हाथ डालते हो, तुम लोग बगैरत हो, बगैरत हो। चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के ये बंदा कह रहा था। आज उसी की हुकूमत है, उसी का सूबा है, और उन्हीं की सरबराही में जो है वो उनके नीचे जो अदारा है वो इस तरह